गुरु महाराज जी ने अपना अमेरिका और यूरोप का टूर श्री आरपी शर्मा, डीएस जैन, बख्शी बत्रा, देवेंद्र जैन और कई अन्य शिष्यों के साथ पूरा किया। एयरपोर्ट की बात है, वहां चेकिंग पर सभी यात्री अपना अपना सामान का वजन कराने के लिए दे रहे थे। चेकिंग ऑफिसर सामान का वजन करने के बाद कानून के मुताबिक सामान का मुफ्त वजन घटाकर बाकी वजन के लिए भुगतान चार्ज कर रहा था। इतने में देवेंद्र जैन गुरु महाराज जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे, गुरुजी, जो चेकिंग ऑफिसर है वे बहुत सख्ती से चेकिंग कर रहा है और मेरे सामान का वज़न मुफ्त वज़न से करीब दुगना है। मैंने सामान में कुछ दर्जन कैमी साबुन डाला है, वह मुझे बहुत पसंद है। वह ऑफिसर सामान के एक्स्ट्रा वज़न के लिए चार्ज लगाएगा। उसके लिए मेरे पास और विदेशी मुद्रा भी नहीं है। मजबूरन वे साबुन मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। उसने आगे प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ कीजिए ताकि यह साबुन बिना किसी चार्ज के मैं अपने साथ भारत ले जा सकूं। गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। तभी चमत्कार हुआ। देवेंद्र ने अपना सामान वजन करने की मशीन पर रखा। उसके सामान का वजन सामान्य से लगभग 3 गुना था। चेकिंग ऑफिसर ने बिना कोई प्रश्न किए उसे बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया और वे दूसरे यात्री का सामान चेक करने में लग गया। सभी लोग उस ऑफिसर के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह ऑफिसर किसी भी यात्री के सामान में यदि 10% भी ज़्यादा वज़न होता था तो भी उसके उस वज़न पर चार्ज लगा रहा था। तो ये कैसे संभव हुआ कि देवेंद्र का सामान जो कि 300% ज़्यादा था बिना किसी चार्ज के पास हो गया। उसके बाद गुरु महाराज जी भारत लौट आए। उनके लौटने पर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, उन्होंने देवेंद्र के 300% सामान को कैसे जाने दिया? गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, वो बहुत भोला है। जब देवेंद्र की बारी आई तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उस ऑफिसर के दिमाग को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे सामान में उतना ही वज़न नज़र आया जितना भेजा जा सकता था। एक्स्ट्रा वज़न उसे दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा मैंने देवेंद्र के लिए इसलिए किया क्योंकि साबुन उसकी पसंद का था और वह उसे अपने साथ लाने के लिए बहुत उत्सुक भी था। गुरुजी ने कहा, बेटा, ये तो खेल तमाशा है जो मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए करता हूँ कभी कभी।